मैं कुत्ते को बस बोला और एक कुत्ता बोला इस तरह से। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज। साथियों आज आपको जौनपुर ले आए हैं। हमारे साथ एक खड़े हैं दिनेश कुमार राजभर जी। मेरा गांव का नाम है मारिकपुर और यहाँ पे आप लोग आए हैं जो मेरी आवाज़ सुनने के लिए। तो मैं आप लोगों के बीच में मैं तरह तरह की मैं आवाज़ निकालता हूँ। मैं जानवरों से लेकर हर पक्षियों और वाहनों की भी आवाज़ निकालता हूँ और साथ ही साथ में लता दीदी जी का भी जो गाना गाती हैं उनकी आवाज़ में भी गाता हूँ और उनकी आवाज़ किस तरह से भाषण देती है उनकी आवाज़ में फीलिंग करता हूँ, बात करता हूँ। आपको कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं हुनर गाँव में पल रहा है। आप बहुत सारे हुनर मेड़ों पर देखे होंगे, खेतों के बीच देखे होंगे। आज एक हुनर गांव में भी पल रहा है। उसी हुनर को निखार देने हम लोग भी यहाँ खड़े हैं। तो सबसे पहले मैं वाहन की आवाज़ निकालना चाहता हूँ। सबसे पहले एम्बुलेंस की आवाज़ निकालना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एम्बुलेंस की आवाज़ तो सुनाना चाहता हूँ बिल्कुल बीच में। ये लाजवाब है। कहीं न कहीं गांव वाले अगर गांव में ये इस तरीके से आवाज निकाल दें तो घर में बैठा आदमी ये सोचेगा किसके घर का आदमी बीमार हो गया, जिसके घर एम्बुलेंस आ गई। अभी अगर गांव में देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि गांव में या कहीं शहरों में अगर मान लीजिए आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की आवाज में, हाँ फायर ब्रिगेड की आवाज, अग्निशमन, हाँ अग्निशमन जो भी बोले भाई, मुझे आवाज निकालना है बस खाली, जो भी जी, हाँ फायर ब्रिगेड बोलती है। लाजवाब। आप अगर वाकई में अग्निशमन की गाड़ी की आवाज आप सुनी होंगी तो आपको लग रहा होगा कि क्या है, एकदम हूबहू। और क्या चीजें हैं? और ये जैसे कि कोई गाड़ी 4 चक्का है, जैसे कि अगर उसको गाड़ी को अगर न्यूटन करना पड़ेगा तो वो गाड़ी की आवाज आती है। क्या बात है, क्या बात है। और कोई? और जैसे कि ट्रेन की आवाज़ होते हैं तो आप लोग बीच में मैं लोकल ट्रेन का आवाज़ ले चलूँ। लोकल ट्रेन किस तरह से उसकी पहली आवाज़ किस तरह चलती है और उसका रफ्तार किस तरह से आवाज़ होती है, आप लोग बीच में बारी बारी सुनाना चाहता हूँ। लोकल ट्रेन जब से प्लेटफॉर्म से जब गुजरती है तो उसकी आवाज़ चलती है। पुणे स्टेशन गर्मा वड़ा पाव। क्या बात है, क्या बात है, लाजवाब है। कमेंट में आप जरूर बताइएगा कैसा लगा। जहाज के अंदर जब यात्री लोग बैठ जाते हैं, जब जाने की जब तैयारी करते हैं मान लीजिए विदेशों में, तो किस तरह से उसकी आवाज़ आ रही थी तो आप लोग बीच में सुनाना चाहता हूँ। क्या बात है। इस तरह से जैसे उतरती है और उसको जब उतरने की जब अगले जब जब राउंड पे जब नीचे उतरती है उसकी आवाज़ में निकालता हूँ। इस तरह से आपने तो कान को बिल्कुल दहला दिया। हमें तो लगा कोई प्लेन वाकई में सर के साथ ऊपर से गुजर रहा है। फिल्मों में दिखाया जाता है जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी भाग रहा है तो उसको गोली से जो मारते हैं, बिल्कुल। तो उसको देखिए मशीन गन की आवाज़ निकालना चाहता हूँ। मशीन गन किस तरह बोलते हैं, या इस तरह से, इस तरह से मशीन गन की आवाज़ ऐसे लोग बोलते हैं, इससे लोग करते हैं। तो लेकिन मैंने मशीन गन की आवाज़ जो मैं आप लोग बीच में थोड़ा सा निकाला वही कभी सुना था मशीन गन की आवाज? हाँ ऐसे बॉर्डर में देखा इस तरह से
बॉर्डर में ना, मेहनत जो मिमिक्री आप करते हो उसके पीछे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जिस चीज़ की को मैं कोई जैसे आपने कुत्ते की आवाज कभी कभी निकाली होगी, हाँ कुत्ते की आवाज को मिमिक्री करने के लिए जैसे आप सोचे होंगे कि इसकी आवाज निकाली जाए, पहले उस पर कितना अध्ययन किया? मैंने जब कुत्ते की आवाज़ जब वहाँ पे कुत्ता जब भौंकने लगा तो मैं भी सोचता हूँ कि ये कुत्ते कहाँ से आवाज़ निकालें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि किसी चीज़ की अगर नकल करना होता है तो बहुत कठिन होता है। मैं दिन रात में सोता नहीं था क्योंकि उस आवाज़ के प्रति मैंने क्या-क्या नहीं किया। मैंने भगवान से मैंने अपनी सरस्वती माता जी के सामने मैं अपना माथा पटक दिया था क्योंकि अगर मुझे नहीं नहीं मिला आवाज़ तो मैं खाना-पीना नहीं खाता था। मेरी मम्मी ज़बरदस्ती खाना खिलाने के लिए बोलती थी कि बेटा तू पागल हो जाएगा। नहीं, मुझे वो आवाज़ चाहिए तो चाहिए। ये लगन है, मेहनत है कि किसी काम के प्रति अगर आपका पागलपन है तो लक्ष्य जरूर मिलता है। और मैंने उस कुत्ते का जो मैंने मिमिक्री किया, मैं जहाँ भी जाता हूँ शो करने के लिए, अगर कुत्ते मुझे लोग बिना पहचान कुत्ते अगर मुझे दौड़ा रहे हैं काटने के लिए तो मैं कुत्ते लोग की भाषा में बोलता हूँ तो कुत्ते लोग शांत हो जाते हैं। क्या बात हाँ, है। 4-5 कुत्ते लोग आए थे मुझे काटने के लिए तो मैं कुत्ते को बस बोला और एक कुत्ता बोला इस तरह से मतलब चढ़ना-उड़ना उनका काम हो जाता है। तो मैंने वहाँ से नहीं नहीं, कुत्ते को आप कहीं न कहीं मना लेते हैं, हाँ, मना लेता हूँ। उनकी भाषा को हाँ। परख लिया है कि कैसे मनाना है। हाँ। अगर पीछे से कभी आपका पिछवाड़ा नोच ले हाँ, हाँ। तब कैसे मनाएंगे? नहीं तो अगर पिछवाड़ा अगर कुत्ता काफी तेज से आ रहा देख रहे हैं तो मैं ऐसे बोलते अच्छा भाई साहब आप भी बोलते कि आपके पास नहीं आईडी है नहीं, कि नहीं। लगता है कि बिरादरी वाला है। हाँ बिरादरी नहीं वो आईडी मांगता है अच्छा, आईडी आईडी मांगता वही बिरादरी हाँ है। हाँ बिरादरी है कि आईडी है कि भाई हमारे भाई बोलते कि तुम इंसान के पश्चिम में कैसे चले। मैं बोला क्या किया भाई आप लोग जो पहले मुझे 10 साल से पहले मुझे छोड़ दिया इसके लिए मैं इंसान बन गया। इंसान बन गया। आप लोग का अब कुछ दिन के अच्छा, बाद मोर का भी आप निकालते हैं और कोयल का? मैं बहुत से प्रकार के पक्षी की आवाज में मैं निकालता हूँ चाहता हूं कि सारी चीजों को हमारे दर्शकों तक, आपकी जितनी आवाजें हो दर्शकों तक पहुंचे। और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ही मेरा जितना भी विद्या जो प्राप्त हुआ है इसी जगह से मेरा विद्या प्राप्त ये हुआ है। इसी मंदिर पर प्रांगण से? हाँ ये मंदिर है इसके बगल में और ये सब जंगल है सब जितना है। यहाँ पे एक आवाज में सुबह सुबह मोर की आवाज बोलता था सारे मोर मुझे भाग के यहाँ पे आते थे मुझे देखने के लिए। अगर आप मोर को यहाँ तक बुला लिए और आपकी आवाज सुन के मोर यहाँ तक आ जाए तो मैं समझूंगा कि आपकी आवाज निकालना सार्थक है। देखिए वो तो बात थी क्योंकि पक्षी तो मैं निकाल के वो आ जाएंगे ऐसी बात नहीं है लेकिन क्योंकि पक्षी भी इंसान से डरते हैं क्योंकि वो आने के नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ इतना है कि वो अगर मैं आवाज इस बार निकालूंगा वो पक्षी मुझे पलट के देख सकता है कि कहाँ मेरी आवाज आ गई। हाँ अभी मेरा साथी कहाँ गया। अगर आप नहीं चलते वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे लगा सकते हैं कैमरा वहाँ पे भी देख सकते हैं वहाँ पे मैं बोलूँगा तो नहीं नहीं, निकालिए निकालिए। मोर के निकालूं मैं और देखिए किस तरह से मोर बोलते हैं। इस तरह से क्या बात है। और कौन दर्शकों से इतना पूछो उन लोग से पूछो कि क्या मैं जो आवाज जो निकाल रहा हूँ क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग नहीं रहा है। नहीं, वो तो हमने क्वेश्चन कर लिया है कि आवाज अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, तभी पता चलेगा कि आवाज पसंद आ रही कि नहीं आ और रही। सर आवाज कोयल की आवाज ये किसकी आवाज थी? एक गधे की आवाज थी। और उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ जो सर्फ होता है जो मेढक को पकड़ता है उसकी आवाज निकाल रहा हूँ। बिल्कुल। डिस्कवरी चैनल में आप लोग देखा होगा जब सर्फ जब मेढक को पकड़ता है उसकी आवाज आती है। इस तरह से सर्पों और मेढकों के बीच भी आप रहे हैं? हाँ मैं रहता हूँ हाँ क्योंकि कभी सर्प ने पकड़ा आपको क्या कि मेढक की आवाज आ सर्प गई? को नहीं पकड़ा हूँ लेकिन एक बात है कि किसी गांव में मुझे बुलाया गया था तो एक धामिन थी वो पूरा मतलब जो थपका होता है ना उसके अंदर एक बिल था उसके बिल के अंदर घुसा हुआ था और कोई मेघा मार के वहां पे रख दिया था। तो मैंने सब लोग मुझे बोले कि अगर तुम इस धामिन को अगर तुम निकाल दोगे तो मैं जानू तुम सच्चे कलाकार हो। तो मैंने क्या किया मैंने उस मेढक की आवाज मैंने जब वहां बोला ना तो वो जो धामिन था ना वो बाहर निकल के आया और मैंने उसकी आवाज कैच किया। फिर से बोल रहा हूँ
इस तरह से। अच्छा, जानवरों में बंदर डाल पे बैठा है, तो पहले बहुत गौर से देखेगा कि कौन क्या ले जा रहा है, तो उसकी आवाज़ आती है। इस तरह से। एक्टरों में एक्टरों में अमिताभ बच्चन जी हमारे हैं, इलाहाबाद के हैं, तो हमारे गांव के हैं, यूपी के हैं, तो भाई उनकी पहली आवाज़ हम निकालेंगे। इस तरह से अमिताभ बच्चन बात करेंगे। अगर मान लीजिए शादी विवाह में अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी को अगर न्योता नहीं मिला, तो अमिताभ बच्चन जी भागते भागते आएंगे, तो पहले क्या बात करेंगे आप लोग से? देखिए भाई साहब, ये जो आप लोग का शादी का जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आप लोग आए बड़े बढ़िया से आप लोग सजाए वजाए हैं, आए। अरे ठहरे ठहरे ठहरे, देखो भाई साहब, ये जो है हमारे जो चाचा जी हैं, बड़े खतरनाक हैं, हमको न्योता नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी क्या है भाई, हमारे भतीजे का शादी हो रहा है, तो हम अपने भतीजे से मिलने आए आए। ओ हाय हाय, बड़ा ब्याह ब्याह आया है, थोड़ा अभी शराब वराब पी लीजिए, इस तरह से। धर्मेंद्र जी की हाँ, अगर धर्मेंद्र जी को अगर अमिताभ बच्चन जी बुलाएं, तो कैसे बात करेंगे धर्मेंद्र जी? मेरे भाई, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, तो जहाँ भी जाता है मुझे छोड़ देता है, ऐसा क्यों है? मेरे साथ कुछ हुआ है तो बता मेरे भाई, आज के बाद मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने शोले में की गाना गाया है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम अगर तेरा साथ न। इस तरह से। इस तरह से। और कोई नया, कोई अभी आपने कुछ नया नया निकाला हो कि लगा हो कि मुझे पहली बार सुना रहे हैं? आपको एक आवाज़ फीमेल एक्टर की मैं आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, जिसका नाम है दया भाभी, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, जिसको बोलती हैं जेठालाल जी को। अरे जब्बू के पप्पा, तुमको तो मालूम है अब मेरा कड़वा चौथ है, सभी ने व्रत रखा है, लेकिन आप एक ऐसे मर्द है जो मेरे प्रति कुछ नहीं समझते। कभी मिले हैं हाँ। जेठा भाभी से? अगर मान लीजिए मुझसे बात करेंगी, तो अगर जेठालाल उठा लेंगे, तो मैं दया भाभी की आवाज़ में बात करूंगा और जेठालाल पगला जाएगा। पगला जाएगा? हाँ। वो डंडा लेके खेल देगा कि मेरी पत्नी नहीं, कहाँ लेके जा रहा नहीं, है। नहीं। कह सकते हैं कि लॉन, जो जंगल का राजा जिसे कहा जाता है, उसकी आवाज आप निकालते हैं, उसको जरा सुनाएंगे हमारे दर्शकों को। मैं हाँ, क्योंकि मैं शेर की जो आवाज़ मैं निकाल रहा था उस वक्त, जो मेरा सीना थोड़ा बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको बहुत रियाज किया। शेर की आवाज़ किस तरह से सोया रहता है जंगलों में, तो उसके दहाड़ने का, उसके गुनगुनाने की किस तरह से आवाज़ है। तो शेर अगर हमारे जंगल में सोया, तो उसकी आवाज़। डरा दिए यार, हमको तो लगा कि पीछे पीछे मेरे कहीं शेर तो नहीं आ गया। नहीं, ऐसे जब मैं कहीं बात करता हूँ शेर की, जब दहाड़ता हूँ ना, कोई आवाज़ उससे निकालता हूँ, तो सारे पक्षी अच्छे चिल्ला के भागने लगते हैं। भागने लगते हैं? हाँ। कभी गांव में मत निकालना, नहीं तो पता लगे सब डंडा लेके खोजने लगे नहीं, अपने नहीं, पछवाड़े पर कि कहाँ शेर आ नहीं, गया। नहीं, नहीं, ऐसा है कि जो वो बोल रहे हैं ना, वो सब लोग जानते हैं। अगर हाँ, अन्य मैं गांव में जाऊंगा, अगर ऐसा हरकत करूंगा, तो हो सकता है लोग डंडा क्या मुझे गोजी बरसाना। और कुछ नया? गाय की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, हाथी की आवाज़ हाँ, सुनाना गाय चाहता की और भैंस की आवाज भी आप सुनाते हैं? अच्छा, पहले ज़माने लोग बोलते थे कि भैंस को जब बुलाना पड़ता, तो यहाँ आओ, तो भैंस को समझते थे नहीं आने का, तो भैंस को मैं बुलाता हूँ, किस तरह से बुलाता हूँ। भैंस अगर मान लीजिए कि कम से कम 3 मतलब 7-8 जन्मों का नाता जो आपके चले आए हैं, भैंस के, हाँ, गाय के, वो जो ऐसा। पुराने हुआ करते हाँ, थे, आप इस जमाने में, इस जन्म में आपको सारी मिश्रण मिल गया है। मिश्रण इसलिए मुझे मिल गया गाय चराने के लिए, भैंस चराने के लिए, क्योंकि उनकी भाषा नहीं, में कई जन्मों का नाता है आपका। जैसे जैसे जन्म बीता गया, हाँ। आवाजें आपके पास वो बरकरार रही, बस आपका चोला, ये जो बॉडी है, हाँ। ये बदलती रही। तो भैंस को मनाने के लिए मुझे ही बुलाना पड़ता है। अगर भैंस यहाँ पे 2 भैंस चल रही है, एक भैंस उधर जा रही है, तो उनको मुझे कैच करके बुलाना पड़ता है। एक भैंस जा रही है, उसको बुला रहा हूँ, और भैंस बोल रही है कि रुको रुको, मैं आ रही हूँ, मैं तेनों से पड़ोसी है मिलने के लिए बुला रही है, इसके लिए मैं जा रही हूँ मिलने के लिए। तो पड़ोसी जब वहाँ से मिल के आ रहे, तो वो पड़ोसी भैंसे से मिलने चली गई? हाँ, भैंसे से मिलने चले गई। भैंस से नहीं मिले वो नहीं नहीं, उसका भी तो अफेयर हो सकता है। जी बिल्कुल, बगल में रहता है, इसके लिए तो जाती है वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये इस तरह से जो भैंस है, अब इसके बाद गाय की मैं आवाज़ आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूँ। गाय किस तरह बोलती है? माँ, माँ, मैं, इस तरह से। फिर उसके बाद बकरी। अगर
अगर मान लीजिए इसी बकरी का आवाज़ अगर शाहरुख खान जी अगर मान लीजिए कि अपने बंगले से अगर जा रहे हैं अगर मान लीजिए शूटिंग के लिए, तो तो बकरी मिल गई। बकरी नहीं, एक बेवड़ा अगर मान लीजिए कि आ रहा है शाहरुख खान जी से मिलने के लिए, तो जो शाहरुख खान के अंदर एक मतलब बकरी बकरी पाल के रखे हैं, तो शाहरुख खान बोलते हैं कि बकरी से कि देखो अगर कोई भी अगर आएगा तो आप मेरी आवाज़ में बात कर लेना। तो शाहरुख खान जब चले जाते हैं तो कोई एक बेवड़ा अगर आता है शाहरुख खान के बंगले पे तो बोलता है कि अरे शाहरुख खान जी हैं, तो बकरी किससे बोलते हैं? "मैं।" क्या बात है, क्या बात है। सारी बकरियां हिंदुस्तान से लेके पूरी धरती पर जितनी है वो यही बात करती हैं क्या? हाँ, तो फिर बोलते हैं बेवड़ा अरे शाहरुख खान है क्या? तो बकरी बोलते "मैं।" अगर वो आए जाएंगे तो उनसे बोल देना कि बेवड़ा भाई आया था, ठीक है? ठीक है। तो साथियों ये रहे भाई साहब दिनेश राजभर जी, दिनेश राजभर जी, और इनकी मिमिक्री कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इनके चैनल पर विजिट करिए, क्योंकि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो आपके प्यार के भूखे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके चैनलों पर विजिट करें, क्योंकि वो आपके लिए मेहनत करते हैं। आप सोचिए कि इतनी आवाज़ों को निकालने के लिए कितना मेहनत किए होंगे, कितना संघर्ष किए होंगे। आप इनके चैनल पर एक बार फिर पुनः कहना चाहूंगा कि जाके विजिट करें। चैनल का नाम बताएं। भोला आर्टिस्ट। भोला आर्टिस्ट नाम से इनका चैनल है, उस पर जाएं और विजिट करें। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मजा तभी आएगा जब पूरी वीडियो देखेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और कमेंट्स करना न भूलें। आर इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।